तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना लिया बुगार शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, मैं तो समझता था कि सिर्फ लाला मजीद साहब ही आशिक़ रसूल हैं, लेकिन यहाँ इनकी बस्ती में आके मालूम हुआ कि ये तो सारी बस्ती ही आशिक़ की है। माशाअल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ लाला अब्दुल मजीद साहब का। ये मेरे बहुत ही पुराने, मेरे शाह साहब के हम एक मुद्दत तक हम सफर रहे, बड़े बड़े लंबे सफर किए हमने। और मैं कहा करता था कि ये नात खानों की रेलगाड़ी का इंजन है। इन्होंने मुझे मोहब्बत से नवाजा और आज इस मजलिस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बहुत पुराने पुराने दोस्त नजर आ रहे हैं। एक पुराना दोस्त बहुत गुस्से में और इस वक्त सतून की टेक लगाए हैं जी, लेकिन अब चेहरे पे कुछ बिशाशत आई है। साजिद साहब के साथ भी बड़ा पुराना याराना है। इस इलाके में सबसे पहले मुझे यही लाए और शिस्तरे शाह साहब मुहतरम ने, मेरे अजीज़े गिरामी मर्तबत ने इस मजलिस की मोहब्बतों को लूटा। वो इन्हीं का हिस्सा है। कोई 15-20 साल पहले की बात है गालिबन, कि कीतले के सालाना उर्स के मौके पर शाह साहब ने नात पढ़ी। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने एक जुमला कहा था, उसे दोहराना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया कि अल्ताफ शाह की आवाज आज अर्श के किंगरों से टकरा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कमो बेश 17-18 साल गुजरने के बाद भी
आवाज में वही आहंग है, वही सोज है, वही गुदाज है और फिक्र की वही तहारत है। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, मैं और आप जिस नबी मुहतशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर सौगात अकीदत पेश करने के लिए यहां पे जमा है, कायनात में उसकी मिसल कोई नहीं। अंबिया रसूल सब बरहक है, लेकिन मुझे ये कहने में तामुल नहीं कि इस अंबिया और रसूल की कहकशां में मोहम्मद अरबी की सूरत का कोई और पैदा ही नहीं। अमीर खुसरो की जुबान में यही सवाल किया सरवर आलम व आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से कि जिब्रील, इस कायनात को जितना तूने देखा है इतना किसी और को देखना नसीब नहीं हुआ है। तू हर पैगंबर के पास गया, तू हर रसूल के पास गया, तूने हर रसूल का चेहरा देखा, हर रसूल के खालो खत को देखा। आदम ता ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रुख ज़ेबा की ज़ियारत तुझे नसीब हुई। जिब्रील ये तो बता कोई हम जैसा भी देखा है, कोई हम जैसा भी देखा है? तो जिब्रील अमीन ने हाथ जोड़ लिए और कहा आफा कहा गर्दीदा अम मेहरे बुता वर्जीदा अम बिस्यारे खुबां दीदा अम लेकिन या रसूल अल्लाह तू चीजें दिगरी। मैंने आसमान की वुसअतों को देखा है, मैं जमीन की पिन्हाइयों तक गया, मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को देखा है, बड़े बड़े हसीन चेहरों को देखा है, महजबीनों को देखा है, बहुत को देखा है। वह अम्मा तू चीजें दीगरी। मेरे महबूब ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू तो कोई चीज ही और है। मैंने तेरी मिसल कोई देखा नहीं है। देखते कैसे सरकार जैसा तो किसी माँ ने और कोई जना ही नहीं। लम तलिद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसल किसी गोद में और कोई बच्चा आया ही नहीं है। खुशकिस्मत हो मुसलमानों, ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, कि हमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत हासिल है। कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, बड़ी तादाद में हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ चुने हुए हैं जो अपने आका से टूटकर मोहब्बत करते हैं। ये लाजवाब दौलत है और ये खुशनसीबों को मिलती है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। ये अल्लाह की रहमतें खास है कि अपने महबूब की मोहब्बत को किसी के दिल में डाल दे। ये वो तोशाए खास है और वो नेमत है जिसकी मिसल और कोई नेमत नहीं है। अपनी खुशकिस्मती पे नाज करो कि आप असहाबे ईमान हैं,
और अपने आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ टूटकर मोहब्बत करने वाले। हमेशा कहते हो, अभी भी इधर से कोई दोस्त नारा लगा रहे थे कि हर सहाबी जन्नती जन्नती। क्यों हर सहाबी जन्नती? इसलिए कि वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने आका पे कुर्बान थे। उनकी जिंदगी का असासा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल थी। मैं एक बात कहने लगा, मुझे भी कभी कोई खारजी बनाता है, कभी कोई राफजी बनाता है, मुझे कोई इससे गरज नहीं चाहता। मैंने दुरुस्त कहा, अल्लाह राजी होना चाहिए। लेकिन मैं अपने ईमान की रोशनी में आपसे ये कहता हूं कि ये जो सहाबी जन्नती जन्नती हैं, ये इसलिए हैं कि ये नमाजें भी इसलिए पढ़ते थे कि हमारा आका नमाज पढ़ रहा है। ये रोजे इसलिए रखते थे कि हमारे आका ने रोजा रखा है। अरे ये तो काबे के अंदर खड़े होकर हजरे अस्वद को इशारा करके कहते थे कि ओ काले पत्थर, तू ये न समझना कि जन्नत से आया है तो हम तुझे चूम रहे हैं। हम तुझे इसलिए चूम रहे हैं कि हमारे आका के लबू ने तेरे बोझे लिए। और माफ कीजिएगा, ये बात बरेली के अहमद रजा खान ने नहीं कही है कि आप उस पर बिदती होने का फतवा लगा दें। ये इरशाद है मुआहिद आजम सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह। ये फारूक आजम हजरे अस्वद के सामने खड़े हो गए और खड़े होके कहा, ओ काले पत्थर, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तेरे ऊपर मेरे नबी के लब लगे हैं। मैं तुझे नहीं चूम रहा, अपने नबी के लबों को चूम रहा हूं। तो इनका सारा असासा आपने यकीनन उलमा से सुना होगा कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफारे मक्का ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, तो सफीर रसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान मुकर्रम, हुजूर ने हजरत उस्मान को भेजा। उस्मान मक्के में चले गए, रुआसाए मक्का से मीटिंग हो गई, शराइत तय हो गए, मुसलमान वापस चले जाए, आइंदा साल आए, बगैर असलहे के आए, बगैर सामान्य, जो भी शराइत थी वो तफसीली बात है। जब शराइत मुकम्मल हो गई तो रुआसाए मक्का ने कहा, उस्मान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इजाजत नहीं दी मक्के में दाखिल, तू आ गया, तू मक्के में मौजूद है और मक्के में हरम मक्की मौजूद है, मस्जिद हराम मौजूद है, बैतुल्लाह मौजूद है, सफा और मरवा मौजूद है, हजरे अस्वद मौजूद है, मताफ मौजूद है, हम तुझे इजाजत देते हैं। मुझे बताओ मुसलमान, बैतुल्लाह की ज़ियारत और तवाफे काबा किसी मुसलमान को नसीब हो और ये नसीब 2-4 कदमों के फासले पर हो और मोमिन कहे कि नहीं, मैं नहीं जाता मताफ में, मैं नहीं चूमता हजरे अस्वद को, मैं नहीं जाता सफा और मरवा पे, किसी की भी किताब उठा के देख लो, बिला तफरीक मसलक
किसी की भी किताब को देखो जो सीरत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी हो, वो आपको बताएगा कि हजरत उस्मान ने कहा, ऑफर मिल गई, कर लो तवाफ, चूम लो हजरे अस्वद को, सफा और मरवा की दौड़ लगा लो। कहा ये सब कुछ करना तो बाद की बात है, मैं तो उधर जाता भी नहीं जाता। उस्मान क्यों नहीं जाते हो? कहा सफा मौजूद, मरवा मौजूद, बैतुल्लाह मौजूद, हजरे अस्वद मौजूद, मेरा आका मौजूद नहीं है, मेरा आका मौजूद नहीं है। आगे आगे आका होंगे, पीछे पीछे आका का गोला। फिर उस्मान तवाफ भी करेगा, हजरे अस्वद को चूमेगा भी और सफा मरवा की दौड़ भी लगाएगा। जब तक आका नहीं है यार, इनकी इबादत मोहब्बत रसूल के अंदर डूबी हुई थी, इताअत रसूल के अंदर मौजूद थी। सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा है, हुजूर को बाजार से कोई चीज लाने की जरूरत महसूस हुई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा सिरकाया, वो देखा तो नमाज पढ़ा। आपने फरमाया इधर आओ। उसने नमाज छोड़ी, बारगाह मुस्तफवी में पहुंच गया। आपने फरमाया ये लो पैसे, ये लो थैला, बाजार जाओ, ये सौदा सलफ खरीद के लाओ। पैसे लिए, थैला लिया, बाजार चला गया, सौदा खरीदा, वापस सरकार की बारगाह में पहुंचाया और जहां नमाज छोड़ी थी वहीं से उसको दोबारा शुरू कर दिया, जहां नमाज छोड़ी थी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत रूह ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ईमान की जान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दीन की मदारुल मुहाम है, जिसके गिरदा गिर्द दीन यूं तवाफ करता है। अगर बीच में से मदार को निकाल दिया जाए, बीच में से महवर को निकाल दिया जाए, तो फिर आसानी से चक्कर नहीं लगाए जा सकते। हुजूर की जात मरकज है, महवर है इस दीन का। मुस्तफा बरसा के इजरा के दी हम घर बऊ न रसीदी तमाम बूल्हा भी, मुस्तफा के दामन को पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो, यही दीन है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये मैं भी पानी पी रहा हूं बार बार, ये पानी पीना को कारी सवाब है। मुझे प्यास लगती है, मैं पानी पीता हूं, नींद आती है, सो जाता हूं, भूख लगती है, खाना खाता हूं। ये सारे अफाल मेरी तबीयत का तकाजा है, मेरी फितरत का तकाजा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ऐ सूफियों हो, सुन्नत मुतहरा के मुताबिक खारजी जिंदगी हो, रक्स करने की इजाजत हो तो आदमी रक्स गुनाह हो जाए। कतादा आंख का ढेला यूं हाथ में है, आंख का ढेला हाथ में उठाए हुए बारगाह मुस्तफवी में पहुंच जाते हैं। या रसूल अल्लाह मेरी आंख। हुजूर क्या फरमाते हैं? आशिकों इश्क के इम्तिहान बड़े सख्त होते हैं। हुजूर क्या फरमाते हैं? कतादा जन्नत जन्नत, आंख को छोड़, जन्नत मांग, जन्नत मांग। वो फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख। हुजूर फिर फरमाते हैं जन्नत। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख। हुजूर फरमाते हैं जन्नत। या रसूल अल्लाह आंख। हुजूर अपना लुआबे दहन लगाते हैं।
ढेला वापस वहां रखते हैं। हजरत कतादा फरमाते हैं दूसरी आंख में वक्त के मुताबिक बीनाई कम हो रही थी और हर रोज इस आंख में बीनाई में इजाफा हो रहा था, इजाफा हो रहा था। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता था, हजरत कतादा से पूछा गया, रसूलुल्लाह ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कतादा हम तो तुझे जन्नत दे रहे थे, हम तो तुझे जन्नत दे रहे थे, तू आंख का मुतालबा करता रहा। या रसूल अल्लाह, वो तो जिस दिन आपके कदमों में आया था उसी रोज मिल गई थी। ये तो आंख का मसला था, मैं आंख मांग रहा था, जन्नत तो मिल गई थी। ये जन्नत भी हुजूर से तलब करते थे। मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूं, अहले ज़ौक़ का मजमा है, मोहब्बत करने वालों का मजमा है। हमारे उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनके मज़ारे अक़दस पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। हजरत मौलाना सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं नौजवान था, अभी अमरोहा में होता था, हिज़्बुल अहनाफ के जलसे में मुझे भी मदऊ किया गया लाहौर में, मैं आ गया। हिज़्बुल अहनाफ के मदरसे के चारों अतराफ में बड़े बड़े हिंदू साहूकारों के मकानात थे, बीच में हिज़्बुल अहनाफ। फरमाते हैं कि मुझसे पहले एक आलिम ने खिताब फरमाया, खिताब फरमाया और उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये था कि हर सिफत हसना की इंतहा सरकार पे होगी, शुजाअत की इंतहा सरकार पे, हिल्म की इंतहा सरकार पे, इल्म की इंतहा सरकार पे, सखावत की इंतहा सरकार पे। हर सिफत हसना जब अपने इत्माम और इकमाल को पहुंचती है तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के तलवों के बोसे लेते, फिर वो मुंतही होती है। खूबसूरत तकरीर। फरमाते हैं कि उसके बाद मुझे तकरीर के लिए मदऊ किया। मैंने अभी गुफ्तगू का आगाज किया था, एक छोटा सा बच्चा आया और उसने मेरे हाथ में एक रुका थमा दिया, रुका पड़ा, तो उस पे लिखा था, मौलाना आपसे पहले आपके खतीब मोहतरम ने यह दावा किया है कि हर सिफत अपनी इंतहा को पहुंचती है मुस्तफा के कदमों के तलवों के बोसे लेकर। मैं हिंदू तालिबा हूं, लेकिन मैंने सीरत की तकरीबन तमाम कुतुब का मुतालिया किया है। होगा हर सिफत सरकार पे जाके मुंतही होती होगी, लेकिन एक सिफत सखावत की, हातिम ताई के घर के दरवाजे कितने थे? 7 दरवाजे। एक मांगने वाला आया, एक दरवाजे पर गया, हातिम ताई ने उसे अता किया, दूसरे पे गया, हातिम ताई ने उसे पहचान लिया, फिर अता किया, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, 7 दरवाजों पे गया। हातिम ताई पहचानने के बावजूद उसे अता करता रहा, माथे पे शिकन तक नहीं आई। तुम अपने नबी की सीरत में से कोई एक वाकया ऐसा दिखा दो, कोई एक वाकया दिखा। मैं दावे से कहती हूं कि तुम्हारे नबी की सीरत में ऐसा कोई वाकया मौजूद नहीं। मैंने सीरत की किताबों को खंगाला हुआ है, लेकिन इल्मी दियानत का तकाजा यह है कि तुम ये खत इस स्टेज पर पढ़ के सुनाओ और इस बात का इतराफ करो कि मुझसे पहले मुकर्रर से खता हुई है।
हमारे नबी की सीरत में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान है। हजरत शाह साहब फरमाते, मैंने रुका जब पढ़ा, उसने जो लिखा था मुझे आप पढ़ के सुनाना। मैंने उस खत का मतन और उस औरत का दावा दोनों पढ़ के सुना था। और जो उसने मुझसे तकाजा किया था कि ये पढ़ के सुनाना, मैंने काम मुकम्मल कर दिया। कहते हैं जब ये मैंने पढ़ा तो स्टेज पर जो लोग बैठे थे वो हैरानगी के आलम में डूब गए, परेशान हाल हो गए। ये नौजवान आलिम है, पता नहीं जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इतने बड़े मजमे में हमारी सुर्खी होगी। लेकिन ये वो शख्सियत थी ना जिसे फिर मैंने नहीं, वक्त के जय्यद उलमा ने गजाली ज़मा कहा है। आप फरमाते हैं, मैंने कहा, ऐ तालिबा, मैं जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मेरा भी तुमसे एक तकाजा है कि अगर मेरे दावे का जवाब तुम्हारे पास ना हो तो फिर इसी स्टेज पर तुम्हारे मुसलमान होने का इकरार मुझे पहुंचना चाहिए कि तुम नबी का कलमा पढ़ चुकी हो। मैंने कहा, लो मैं तुम्हें सुनाता हूं कि मेरे नबी की सखावत का मकाम क्या था। हातिम ताई के घर के 7 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे आया, हाजत पूरी नहीं हुई, दूसरे पे चला गया, दूसरे पे गया, फिर भी हाजत पूरी नहीं हुई, तीसरे पे चला गया, चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे गया, फिर भी हाजत पूरी नहीं हुई। अगर 70 दरवाजे होते ना फिर भी जाता। अभी तो 7 पे गया, 70 होते फिर भी जाता। लेकिन मैं तुम्हें उस दरवाजे पे लेके चलता हूं जिसके बारे में मैं तुमने पूछा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू फरमा रहे और रबिया हुजूर के गुलाम आपके हाथों पर पानी डाल, हुजूर की रहमत जोश मारती है। यूं करके ना अपने गुलाम की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, सल या रबिया। वहां हातिम ने नहीं कहा था कि मांग, खुद आया था। यहां देने वाला खुद कह रहा है, मांग। क्या मांगता है? सल या रबिया। रबिया मांग, क्या मांगता है? सवाल कर। मांगने वाला भी तो कोई काम नहीं। क्या मांगना है? जमीन का एक टुकड़ा, एक मकान, क्या मांग? उस मांगने वाले ने तो इंतहा ही कर दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, मुराफिकतुका फिल जन्नह, जन्नत में आपकी रफाकत मांगता। हुजूर ने फरमाया, वो तो मिल गई, वो तो तुझे मिल गई, और मांग। क्या मांगता है? या रसूल अल्लाह, आपसे आपको मांगकर सब कुछ पा लिया है और जरूरत नहीं है। देने वाला कहता, मांग। अता करने वाला कहता, मांग। और झोली फैलाने वाला कहता है, भर गई है। या रसूल अल्लाह, और जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लगता है पीछे शाह साहब के रूहे नसीरुद्दीन वहां पे खड़ी थी। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की रूह वहां कहीं खड़ी थी और उस मंजर को देखकर रूहे नसीर पुकार उठी, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग। अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बे अता और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, ये सरकार का दर है, ये सरकार का दर है, दरे शाह को नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग।
ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उसको अता फरमा रहे हैं, ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, ये वैसे नहीं अता फरमा रहे, उधर से देने का सर्टिफिकेट लेके अता फरमा रहे हैं। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हदीस तैयबा में आता है और मुफस्सिरीन ने इस आया मुबारका के ज़िम्न में इस हदीस तैयबा को नकल किया कि रोजे महशर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर सजदे में रखकर इस उम्मत के लिए, इन गुलामों के लिए, धरती पे फैले हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करने वालों के लिए कह रहे होंगे, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। उस वक्त रब ताला जिब्रील अमीन से फरमाएंगे, जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से कहो इरफा रासक, अपने सर को उठा मेरे महबूब, इरफा रासक, मेरे महबूब सर को उठा, मांग क्या मांगना चाहता है, मांगना तेरा काम है, देना हमारा काम है। तुझ जैसा साइल कोई नहीं है और हम जैसा दाता कोई नहीं है, तुझ जैसा मांगने वाला कोई नहीं है, हम जैसा अता करने वाला कोई नहीं है। मेरे महबूब, मांगना तेरा काम है, अता करना हमारा काम है, और हम तुझसे वादा करते हैं वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, जब तक तू राजी नहीं होगा, जब तक तू राजी नहीं होगा हम देना बंद नहीं करेंगे, हम अता करें। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, इसको आला हज़रत ने कहा है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों को सदा बहार रखे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गुलिस्तान इसी तरह कायनात को महकाता रहे। बड़े बड़े पुरफितन दौर से गुजरे, पुरफितन दौर से गुजरे। इस वक्त सारी दुनिया, मैं गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आपको इस तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूं कि आपकी अकायद पे डाका डालने के लिए हुजूर सरवरे कौनो मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका रिश्ता कमजोर करने के लिए हर बाइस्तेमाल और खास तौर पर ये सोशल मीडिया घरों में तबाही ला रहा है, अक्ल खिरत में वो फसाद बर्पा कर रहा है, शायद तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिली। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर उस बात पे कारबंद रहे, कोई आपके घर पे डाका नहीं डाल सकता। ये जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी समझ में मेरी ये बात नहीं आती, लेकिन मैं और आप एक दर्जे के लोग हैं, एक सतह के लोग हैं। शायद आप तक मैं इसमें अपना जो मुद्दा है उसका इबलाग कर पाऊं। हमारा दीन नकल से कम आया है, यानी किताब से कम आया है। किताब का इनकार नहीं है,
किताब का इनकार नहीं है, किताब जरिया इबलाग है, दुरुस्त है, लेकिन हमारा दीन नस्लन बाद नस्लन आया है। आप बताएं ना, इस बात पे गौर कीजिएगा। आप जो नमाज पढ़ते हैं, कादा, क़याम, रुकू, सुजूद, फातिहा, दुरूद, ये सब पढ़ते हैं आपने कंध में पढ़ा, कदूरी में पढ़ा, कौन सी किताब यहां बैठे हुए हजरात ने पढ़ी सवाए चंद उलमा के जो यहां तशरीफ फरमाए, बाकी किसने पढ़ी? आपने अपने अब्बा को देखा, उन्होंने अपने अब्बा को देखा, उन्होंने अपने अब्बा को देखा, और 1500 साल से ये दीन इसी तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो रहा है। और अब्बा को देखकर हाथ बांध लेते हो, अब्बा को देखकर झुक जाते हो, अब्बा को देखकर सर सजदे में रख लेते हो, तो बाकी बातें भी जो अब्बा ने कही है ना, वो भी मान लो। अब्बा आधा सच्चा है आधा झूठा है, ये तो मुनासिब बात तो नहीं है ना। या अब्बा पूरा झूठा है या अब्बा पूरा सच्चा है। तो जो आपके बाप दादा से आपको दीन मिला है, उस दीन पे कारबंद रहो, ना पीछे हटो। और सुनियो एक और बात, मैं आपको पता है कि मैं कभी नजाई गुफ्तगू नहीं करता हूं, और दिली दुआ भी है, और दिल का तकाजा भी ये है कि सुन्नियों के अंदर कभी कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं हो। सुन्नी इस तरह इस मुट्ठी की तरह रहे। यार सुन्नियों के यहां भी कभी मौला अली का और जनाबे सिद्दीक अकबर का मुकाबला हुआ था। सुन्नियों के अंदर कभी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा और हजरत अबू बकर का मुकाबला हुआ था। सुनियो क्या हो गया, क्या हो गया, हमें नजर लग गई है। और फितना परदाजू ने इस तरह भगो भगो के हमें जहर पिलाया है कि हमारी अक्लें मसमूम होकर रह गई है। हमने तकसीम करना शुरू किया, और शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये तराजू लेके तोलो मत यार, ये सारे हुजूर के गुलाम है। हमारा आका सरवरे कौनो मकां है, जिसके दरबार में ये सारे बैठे हुए हैं। अहले बैते अतहार से टूट कर मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं। इसलिए करते हैं कि अहले बैते अतहार का घराना मोहम्मद अरबी का घराना। अरे यार, मैं अपने बाप से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने बेटे से मोहब्बत करता हूं, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूं, तो सरवरे कौनो मकान भी तो अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं। सरवरे कौनो मकान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो अपने भाइयों से मोहब्बत करते हैं। और अबू बकर और उमर और उस्मान के सरकार फरमाए कि सारी दुनिया के एहसान चुका दिए, अबू बकर का एहसान नहीं चुका सका। सरकार तो उनका एहसान लिए फिरे, और मैं सोचता फिरूं कि इनमें से अफजल कौन था। और सुनो, तारीख में रिवर्स गेयर नहीं होता है, तारीख में रिवर्स गेयर नहीं होता है। मुझे एक आदमी ने कहा कि वो बात मुनासिब नहीं है यहां पे करनी, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि तारीख ने जिसको जहां पर फिट कर दिया वो वहां पे हो गया। अब हजरत अबू बकर पहले खलीफा हो गए, हजरत उमर दूसरे हो गए, हजरत उस्मान तीसरे हो गए, सैयदना अली अल मुर्तज़ा चौथे हो गए, हजरत हसन मुज्तबा पांचवें हो गए,
अल्हम्दुलिल्लाह बात खत्म हो गई। अब दोबारा हुजूर ने आना नहीं, इस दुनिया से जाना नहीं, फिर खिलाफत का इनकार होना नहीं, तो फिर झगड़ा किस बात के कर रहे, किस बात पे झगड़ा? देखिए जी, हम एक है खुदा की कसम, एक है। और वो जिनका नाम लेकर हम फितना पर्दाजियां करते हैं, जिनका नाम लेकर वो एक थे। और मैं एक बात करता हूं, जो शख्स ये कहता है कि सैयदना अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजह और हजरत सिद्दीक अकबर में इख्तिलाफ है, खुदा की कसम वो कुरान का मुनकर है, वो कुरान का मुनकर है, वो कुरान का मुनकिर है। इसलिए कह रहा हूं कि कुरान कहता है शिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। कुरान तो कहता है कि वो बाहम यूं मोहब्बत से मवद्दत से जुड़े हुए थे, और तुम कहते हो उनमें इख्तिलाफ था। कुरान सच्चा है या तुम सच्चे हो? ना करो इस्लाम, ना करो यार। ये हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, और जिसने मोहम्मद अरबी को एक नजर उठा के देखा वो दुनिया का अफजल तरीन इंसान हो गया। इनकी तो सुबह हुजूर के पास गुजरी हैं, इनकी तो शामें हुजूर के पास, इनके तो दिन और रात बारगाहे मुस्तफवी में गुजरे हैं। तुम इनके बारे में सोचते हो कि हुजूर ने पर्दा फरमाया और ये सब कुछ भूल गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वो लोग थे जिन्होंने हुजूर के इशारा अबरू पर जाने कुर्बान कर दिया, जाने कुर्बान कर दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब तबूक के मौके पर बारगाहे मुस्तफा में आए तो टाट के कपड़े पहने थे, और उस पे जो बटन थे वो कीकर के कांटू के, और सारा सासा गर्क का सर पे उठाए हुए आ रहे थे। मैं बात को आगे नहीं चलता। हुजूर ने बाद में पूछा, हजरत जिब्रील अमीन आए तो देखा कि जिब्रील ने नूरियों के बादशाह ने, लोग इस चक्कर में पड़े हुए हुजूर नूर थे या बशर थे? यार क्या किस सोच में पड़े हो? यहां तो मोहम्मद अरबी के गुलामों की नकल नूरियों का बादशाह कर रहा है, नूरियों का बादशाह। उस दिन उसने जिब्रील ने टाट के कपड़े पहने और कीकर के बटन लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये क्या? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही नहीं, आज आसमान पर सारे फरिश्तों ने यही लिबास पहन रखा है। अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ मेरे मलाइका, मेरे महबूब के महबूब ने, मेरे महबूब के महबूब ने जो जमीन पर लिबास पहना है, तुम आसमानों पर वो लिबास पहना। और जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावा नबुव्वत किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म किया कि वंज़िर अशीरतकल अक़रबी, कि अब अपने कराबतदारों में खुल के बात करो, इनको डराओ, बताओ इनको। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत की कुरैश। लोग दावतों के भी बड़े मुखालिफ, भाई दावत हमारा कल्चर है? ये खाना पिलाना ये मुसलमानों की रिवायत है, ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सरदारों ने कुरैश को बुलाया और सबसे महंगी दावत, सरीद की दावत, सीरत की किताबें पढ़ ले, सरीद की दावत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका एहतमाम फरमाया। जब दावत खा चुके तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दावत तौहीद और रिसालत पेश फरमाई।
इस्तेहजा हुआ, मजाक हुआ। ये देखो ये क्या कर रहा है। इतने में हजरत अली खड़े हो करमल्लाहु वजह, और हजरत अली ने आज कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आशोबे चश्म का मरीज हूं, मेरी टांगें पतली हैं, कमजोर है, लेकिन इस कुरैशियों के मजमे में ऐलान करता हूं, जब तक दम में दम है साथ दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और फिर आपको मालूम है कि बद्र गुजरा, ओहद गुजरा, खंदक गुजरा, खैबर गुजरा, अबू बकर का दौर गुजरा, उमर का दौर गुजरा, उस्मान का दौर गुजरा, और जिस वक्त कूफे की जामे मस्जिद में आप पर वार किया गया, तो आपके आखिरी अल्फाज क्या थे? फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम कामयाब जा रहा हूं, इसलिए कि उस वक्त जो वादा किया था उसको निभा के जा रहा। ये वो लोग थे यार। और मैं एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, बहुत फितना फैलाया जा रहा है, इन फितनों के चक्कर में मत पड़ो। हुजूर के नमाज़ी हुजूर को बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे थे। मैं और आप तारीख के रोशनदान से उन प्यारों को दोषे मोहम्मद मुस्तफा पे देखते हैं। हुजूर फरमाते हैं नेमल मरकब न कहो, कहो नेमल राकिब व नेमल मरकब। कितना खूबसूरत सवार है और कितनी खूबसूरत सवारी है, ये हुजूर फरमाते हैं। उनके साथ मोहब्बत, जिसके साथ मोहब्बत हुजूर ने की ना, वैसे आशिकों का मजमा, बात से बात चल रही है। हमारे वालिद साहब ने एक दफा, उनके एक उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब, तो वो कहने लगे कि जिसको घोड़े से मोहब्बत नहीं है ना, उसका ईमान कमजोर है। तो वालिद साहब ने कहा मौलाना आप ऐसे एक फतवा दे देते हैं, फिर मुश्किल पेश आती है। कहने लगे नहीं, मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूं। वालिद साहब ने कहा किस बुनियाद पे आपने ये फरमाया? ने फरमाया कि रब कहता है वल आदियाते ज़बहन फल मूरियाते कदहन फल मुगीराते सुबहन फासरन बिही नकन फवसतन बिही जमा। घोड़े की 5 कस्में रब खाता है, रब 5 कस्में खाता है। उसके दौड़ने की कसम, उसके सुमु से उठने वाले गर्दो गुबार और चिंगारियों की कसम, और सीना तान कर दुश्मन की सफों में घुस जाने की कसम। कहा जिस जानवर से खुदा इतनी मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे, और मोमिन उससे मोहब्बत ना करे, तो फिर ये घोड़े की बात हो रही है, ये घोड़े की बात हो रही है यार, कि जिनकी पीठों से सरकार के गुलामों ने मस किया है, उन घोड़ों को अल्लाह ने ये अजमत अता फरमा दी कि उनका जिक्र कुरान में महफूज कर दिया है, और कसमें उठा उठा के महफूज किया है। कहा जिसको घोड़े से मोहब्बत नहीं, इसका मतलब यह कि उसको खुदा से मोहब्बत नहीं, खुदा के रसूल से मोहब्बत नहीं। खुदा तो घोड़े की कसमें उठाए, और हुजूर अपने नवासों से मोहब्बत करें और मोमिन मोहब्बत ना करे, तो मुझे बताओ फिर अंजाम क्या होगा। लेकिन मैं यहां किसी तफसील में जाए बगैर एक बात कहना चाहता हूं आपसे, इसको पल्ले बांधना। जिससे हसन और हुसैन की सुलह है, जिससे हसन और हुसैन की सुलह है, उससे हमारी भी सुलह है। ठीक है ना सुलह? जिससे हसन और हुसैन की सुलह, उससे हमारी सुलह। जिससे हुसैन की जंग, उससे क़यामत तक हमारी जंग। ये सुनियों का अकीदा, ये सुनियों का अकीदा। जिससे हसन और हुसैन की सुलह, उससे हमारी सुलह, और जिससे हुसैन की जंग, क़यामत तक हमारी भी उससे जंग।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।